हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग ऑप्टिक्स एंड लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लाइट का बेसिक चीज सभी को पता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। स्पीड ऑफ लाइट आपका हो जाता है 10 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये बेसिक से चीजें सभी को पता है। हम अपने पहले टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी ये इसे आप एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो, आईना मान लो, या कोई भी एक ग्लास जो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर में एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो रे ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और दूसरे को इसको हम रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी एक इंसिडेंट हम लोग रे को इंसिडेंट कराते हैं कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो क्या होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जैसे कि पहला लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो आई दिख रहे हैं आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि इंसिडेंट रे से नॉर्मल की और जितना भी एंगल होता है उसी को हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम रिफ्लेक्टेड रे से लेके नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और दूसरा लॉज ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों तीनों एक रे है, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वो सरफेसेस जो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में तीन प्रकार के हैं। एक आपका प्लेन मिरर हो गया, जो आपका घर का आईना, जिसे आप लोग घर में जो आईना है उसे आप लोग एक प्लेन मिरर मान सकते हो। दूसरा कॉनकेव मिरर हो गया, और तीसरा कन्वेक्स मिरर। पहले आते हैं हम लोग प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर जैसे कि ये हो गया आपका प्लेन मिरर, मिरर इसे बोल देते हैं। हम लोग अब बात करते हैं वो इमेजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसका मतलब हुआ, वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल नहीं है। मतलब आ, आप आईना में अपने आप को देखते हो, तो वो रियल नहीं है। जो आईना के अंदर है वो रियल नहीं है, मतलब वो वर्चुअल है। मतलब वो हम हमारे वो बस एक इमेजिनरी चीज है जिसे हम लोग देखते हैं, वो बिहाइंड अ मिरर फॉर्म होता है। दूसरा ये है, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपका जितना ऑब्जेक्ट का जैसे एच हाइट मान लीजिए, तो जो मिरर में भी फॉर्म होगा उसका भी हाइट एच ही होगा। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये मैंने आपको बोल दिया कि ये रियल नहीं है, ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। और इसका एक और एक प्रॉपर्टी होता है कि जितना आपका ये डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का है, उतना ही सेम डिस्टेंस होता है ये वर्चुअल इमेज से लेके मिरर तक का। मतलब ये इसे x मान लोगे तो इसे भी हम लोग x सेंटीमीटर या मीटर ही मानना पड़ेगा। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई भी आईना में ऐसे आप खड़े होते हो, तो अपना जो आप लेफ्ट हैंड आप रेज करोगे तो आईना में वो राइट हैंड जैसा जैसा व्यवहार करेगा। मतलब इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। अब लोग स्पेरिकल मिरर्स पे आते हैं। स्पेरिकल मिरर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका हो गया कनकेव मिरर, और दूसरा आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की बात करते हैं हम लोग। तो कनकेव मिरर का जो आउटर सरफेस होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, जो इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। और सिमिलरली कन्वेक्स मिरर का बात करेंगे, तो जो आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो इनर सरफेस होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। कुछ बेसिक सी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। जो दोनों मिरर का सेंटर जिसे बोलते हैं उसको हम लोग पोल बोलते हैं। पोल और कनकेव कन्वेक्स मिरर दोनों में वही है। और अगर जो आप हम लोग इसका पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करें, तो एक इसका सेंटर आएगा। इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कन्वेक्स मिरर में भी सी रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और ये आपका एक इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है मिरर के और पास करता है पोल को, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं।
और ये आर जो हुआ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस है, बेसिकली एक रेडियस है। अगर जब आप सर्कल को देखोगे तो ये सब में रेडियस, एक रेडियस जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और मिरर के केस में हम लोग सी से लेके पीक तक का डिस्टेंस को रेडियस, सी से लेकर पी का तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो इससे ही एक फोकस नाम का एक फोकस होता है मिरर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब फोकस हम बात करें तो फोकस वो है जैसे कि ये आपका कन्वेक्स मिरर हुआ है ना। फोकस हम लोग उसको बोलते हैं कि जो इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रहा है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो इस मिरर को स्ट्राइक करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। सेम आपका कन्वेक्स मिरर में भी हो जाएगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन हालांकि कन्वेक्स मिरर एक प्रकार का डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपीयर करता है एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करने को, उसी को हम लोग फोकस बोल देते हैं। फोकस और रेडियस, आपके फोकस और रेडियस का कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन बन के आता है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आर इक्वल टू 2f से। इसका ये इसको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर इक्वल टू 2f होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। और फोकल लेंथ आपको पता ही है कि फोकस और पोल के बीच में जो एंगल होता है उसका लेंथ होता है, उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स है इमेज ऑफ फॉर्मेशन के, कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग अभी देखेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कौन कौन सा इमेज फॉर्म होता है। तो आपका कुछ रूल्स ऑफ इमेज ऑफ फॉर्मेशन है। तो पहला रूल ये बोलता है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू इट। जैसे आप अगर जो कनकेव मिरर का बात करोगे, तो कोई भी रे आपका अगर जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो फोकस के थ्रू पास करेगा। लेकिन अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर का बात करेंगे, तो ये कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब रेस को ये अपने से दूर फेंकता है। तो ये जो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कि डाइवर्ज होगा और ये अपीयर करेगा फोकस की ओर मीट करने को, या फोकस पे मीट करने को अपीयर करेगा। दूसरा रूल ये बोलता है आपका रेस पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसका जिसका इसका अपोजिट है ये ये नियम इसका अपोजिट है कि आप अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल के थ्रू पास कराओगे, तो फिर कोई भी रे ऑफ लाइट आप फोकस के थ्रू पास कराओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका कनकेव मिरर, और सेम आप देख सकते हो कन्वेक्स मिरर में भी। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है वो अपीयर कर रहा है फोकस की तरफ पास करने का, फिर ये प्रिंसिपल की ओर पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल की बात करते हैं, रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस द सेम पाथ। मतलब कोई भी एक रे ऑफ लाइट जो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगा, वो अपना सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगा। मतलब इन दोनों के बीच के एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगा। और सेम आप कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि और रे इंसिडेंस ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। मतलब कि ये जो आपका इंसिडेंट रे हो गया, वो अगर जब पोल पे स्ट्राइक करेगा तो वो सेम एंगल से इधर रिफ्लेक्ट बैक भी कर देगा इसका। और सेम आपका कन्वेक्स मिरर में भी सेम है। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एक इंफिनिटी से मान लो, तो हम लोग देख रहे हैं कि आपको इमेज बनाने के लिए चारों पॉइंट हमने जो दिया, वो आप में से चारों में से कोई भी दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, दो रूल्स का इस्तेमाल करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इधर आप देख सकते हैं कि एक हमने ये रे ले लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और जैसा हमने बोला था कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस के थ्रू पास करता है। और दूसरा रे हमने ले लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर जो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो, तो वो इमेज हम लोग फोकस पे फॉर्म होते हैं। इमेज फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि इसका पोजीशन आपका फोकस पे हो गया, साइज आपका बहुत ही छोटा हाईली डिमिनिश्ड होता है, और नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड बिटवीन सी, आपका सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन हमने दो रे लिया, एक रे हमने लिया जो
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो जाके आपका फोकस के थ्रू पास करेगा, और दूसरा ये है कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो वो की रिट्रेस बैक हो गया। इमेज फॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे आप देख रहे हो, एक इमेज फॉर्म है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनते हैं। साइज डिमिनिश्ड है, मतलब आप देख सकते हो कि इसका हाइट काफी बड़ा है, लेकिन ये जो है वो एक्स जो इसका हाइट है वो काफी छोटा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, इसलिए साइज ऑफ इमेज आपका डिमिनिश्ड हो गया। रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है मतलब कि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, आप इधर एक स्क्रीन लगा दो, इसको देखा जा सकता है, उस पे ऑब्टेन किया जा सकता है। और इन्वर्टेड मतलब आप देख रहे हो, इन्वर्टेड मतलब इमेज इसका उल्टा हो गया। तीसरा केस पे तीसरा केस पे जाते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगेन हमने दो रे लिया, एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया जो कि फोकस के थ्रू पास हो गया, और दूसरा फोकस के थ्रू पास कराया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हुआ है। इससे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि पोजीशन इसका हो गया एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज इसका हो गया आपका इक्वल, मतलब जितना हाइट आपका एच आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट आपका इमेज का भी होगा, एच ही होगा। नेचर आपका रियल और इन्वर्टेड है, मतलब इसको इनमें अप्रेंड किया जा सकता है, और ये उल्टा हो गया मतलब इन्वर्टेड हो गया। चौथा केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हो। अगेन हमने दो रे लिए, एक रे हमने लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि फोकस के थ्रू पास करता है, और दूसरा रे को हमने फोकस के थ्रू पास कराया और वो पैरेलल पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगेन अब हम लोग इमेज फॉर्म का नेचर, इमेज फॉर्म देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। जैसे पोजीशन आपका बियॉन्ड सी हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और पोजीशन ऑफ इमेज आप देख सकते हो कि ये बियॉन्ड सी है। साइज आप देख, साइज इसका इनलार्ज होता है, मतलब कि जैसे देखो ये आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका एच है, और ये एच से काफी काफी ज्यादा बड़ा, एच से इमेज इमेज का साइज काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट से बड़ा आ गया। और नेचर हम लोग देखते हैं, नेचर है आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन मतलब रियल मतलब इसको इमेज स्क्रीन पे अपडेट किया जा सकता है, इन्वर्टेड मतलब ये उल्टा है, इसका ऑब्जेक्ट से उल्टा है। फिफ्थ केस हम लोग देखते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे डाल देते हैं। अगर आप फोकस पे डालोगे, जैसे ये फोकस हो गया, आपको आपका फोकस पे रखो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से एक रे हमने लिया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये पास होता है आपका फोकस के थ्रू। दूसरा सेम हमने लिया, दूसरा रे लिया जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो ये आपका रिट्रेस कर लिया पास। यदि हम ये दोनों पॉइंट को जोड़ना चाहे तो ये मतलब कभी भी नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ेगा भी तो हम मान लेते हैं कि ये इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा, लेकिन ये पैरेलल इज नेवर मीट्स बट मीट्स एट इंफिनिटी बोलते तो है, लेकिन इंफिनिटी किसी को पता है कि इंफिनिटी कितना दूर का डिस्टेंस है। तो बेसिकली हम लोग पोजिशन देखते हैं, बोल देते हैं ये इंफिनिटी है, लेकिन इमेज नॉट फॉर्म के कैटेगरी में ही इसको हम लोग डालते हैं। छठा आपका ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब ये आपका पोल हो गया ये है, और ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दो हम लोग रे लेते हैं, एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे जो कि आपका रिट्रेस हो जाएगा, और दूसरा हम लोग पोल से पास कराते हैं। और इन दिन दो रे को हम लोग जब ट्रेस बैक करते हैं तो एक हमको इमेज मिलता है, लेकिन ये इमेज मिरर के मिरर के पीछे मिलता है, मतलब ये एक है कि ये वर्चुअल हो गया, वर्चुअल है तो इसका इमेज का प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। पोजीशन आपका जैसे बोला बिहाइंड मिरर होता है, और साइज इनलार्ज है, आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी इनलार्ज इमेज फॉर्म हुआ है। और नेचर इसका हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल मतलब ये रियल नहीं है, स्क्रीन पे आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, और इरेक्ट मतलब ये अपराइट पोजीशन में है। अब कुछ हम लोग यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर देख सकते हैं, जैसे कि सेविंग मिरर। सेविंग मिरर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव मिरर क्योंकि आप पास अपने चेहरे के पास लाते हो तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और ये जैसा कि हमने हमने आपने मिरर देखा वर्चुअली में काफी इनलार्ज होता है, तो सेविंग में आ, अच्छा होता है। दूसरा हम लोग टॉर्चेज में इस्तेमाल करते हैं, सर्चेज लाइट में, व्हीकल हेडलाइट में, डेंटिस्ट डेंटिस्ट जो अपने हमारे दांत को ठीक करते हैं, तो वो भी कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं, सेम कि वर्चुअल इमेज उसका इलाज होता है और डेंटिस्ट को आसानी होता है उससे ट्रीट। दूसरा हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर।
इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, इसके दो ही केसेस बनते हैं। ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, इसका इनर इनर सरफेस आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है एंड आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होता है। दो केसेस होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हो, तो देख सकते हो एक इधर आप इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट मान लो, तो हमने ले लिया कि जो इंफिनिटी से रे आ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो क्या करते हैं, वो फोकस की तरफ अपीयर करते हैं, फोकस की ओर अपीयर करते हैं मीट करने का। और सिमिलरली हम लोग जो इमेज फॉर्म का बात करेंगे वो फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही साइज में बहुत छोटा होता है। और वर्चुअल इमेज का नेचर होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल मतलब इन द सेंस कि ये ऑब्टेन नहीं किया जा सकता स्क्रीन पे, ये वर्चुअली है। और ये इरेक्ट मतलब ये आपका अपराइट पोजीशन में ही रहेगा, जिस पोजीशन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में आपका इमेज भी रहेगा। दूसरा केस है एट एनी फिनाइट डिस्टेंस, मतलब कोई भी डिस्टेंस हो जो फिनाइट दूरी पे हो, आइदर या फोकस पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, या सेंटर से थोड़ा दूर हो, जो एक फिनाइट डिस्टेंस हो। तो हम लोग देख सकते हैं इधर भी इमेज फॉर्म हो रहा है, और इसका नेचर हम लोग देखेंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, तो ये आप देख सकते हो। साइज का डिमिनिश होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका आप अगर आप हाइट एस माने हो तो इट इज द साइज ऑफ इमेज इज क्वाइट लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ का देखेगा वर्चुअल एंड रियल। इसका यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं कन्वेक्स मिरर का, कि आप लोग देख सकते हो कि जो रेयर व्यू मिरर होता है व्हीकल सब में, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स मिरर को। अब कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन है, जैसे अभी हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे तो हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो उसमें हम लोग का साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ही बोलता है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट ऑफ द फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि अगर ये आपका कनकेव मिरर है तो आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ मिरर डालोगे, ताकि जो आपका लाइट लाइट से रे आएगा वो मिरर के फ्रॉम लेफ्ट साइड के थ्रू आएगा। ऐसे अगर जो आप कन्वेक्स मिरर का बात करोगे तो सेम इसमें भी सेम होता है, सेम होगा, लेफ्ट साइड से होगा और रेज भी लेफ्ट साइड से आएंगे। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मतलब कि ये आपका जैसे आपका पोल हो गया, मतलब सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। जैसे अगर ऑब्जेक्ट यू हुआ तो यू इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ वो भी हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, और चाहे आपका कन्वेक्स मिरर में भी। और आपका यदि आपका फोकस है तो फोकल लेंथ भी हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, या अगर जो आपका कहीं इमेज फॉर्म होता है तो इमेज भी हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब कि ये हुआ कि जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है ना, कोई भी डिस्टेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और सिमिलरली कोई भी डिस्टेंसेस ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। और और एक और चीज, ये जो आपका डिस्टेंसेस है, अगर ये हम लोग पोल से लेके अब पोल से लेके हम लोग लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं कोई भी डिस्टेंस मेजर करने को, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, और पोल से लेके आप लोग राइट वर्ड जा रहे हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बेसिकली ये आपका मिरर फार्मूला हो गया, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। एफ आपका हो गया फोकल लेंथ के लिए, ये आपका हो गया इमेज डिस्टेंस, और यू आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन सारे को हम लोग जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। दूसरा होता है मैग्निफिकेशन, मतलब एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कितना, आपका इमेज कितना साइज हो गया, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइज के बेसिस पे। पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर जो आप फोकस आप लोग इन डिस्टेंसेस के बेसिस पे देखेंगे तो उसका फॉर्मूला आपका हो गया -v/u। v आपका हो गया इमेज डिस्टेंस, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आप लोग साइन कन्वेंशन का फॉलो दोनों फॉर्मूला में करेंगे। एक नोट करने वाला चीज ये है कि अगर इमेज रियल हो तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, जो कि आप देख सकते हो कि और आपका अगर जो इमेज वर्चुअल हो तो आपका एम पॉजिटिव होता है। जैसे अगर जो आप रियल इमेज हमेशा ही आपके सेम साइड ऑफ द मिरर बन रहा था, तो अगर इसको आप पॉजिटिव मानोगे ये आपका नेगेटिव हो गया। एच बाई साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलोगे तो पॉजिटिव आपका नेगेटिव 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 ही होता है। तो आपका अगर इमेज रियल है तो आपका नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप देखे थे कि वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट बनता है, तो इसको आप पॉजिटिव मानोगे, इसको भी पॉजिटिव मानोगे,
तो वर्चुअल इमेज हमेशा ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव देता है। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि convex mirror used for real view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. तो जैसा कि आ, हाँ, तो ये कन्वेक्स मिरर है, तो हम लोग एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका टोटल आर हो गया। अब आर 3 मीटर। अब देखिए होल की ये राइट साइड में बन रहा है ना, राइट साइड में हम लोग जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। और इसका हम लोग को पता है कि फोकस और रेडियस कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, F = R/2। हमारा 3/2 मतलब +1.5 मीटर हमारा फोकल लेंथ होगी। अब बस किधर लोकेटेड है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब जैसे कि आपका बस मान लेते हैं, तो ये आपका बस 5 मीटर अवे है, तो आपका इमेज डिस्टेंस एक्चुअली 5 मीटर हो गया। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग को सारा लेंथ पोल से मेजर करना है, और ये बस जो है वो लेफ्ट साइड, अगर जो पोल से हम लोग बस का मेजर करेंगे, तो ये बस का लेंथ मेजर करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड हम लोग को जाना पड़ेगा, मतलब ये नेगेटिव हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हम लोग से पूछा है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब V = R। अब हम लोग को मिरर फॉर्मूला पता है, जैसे 1/E=1/U+1/V। आपका फोकल लेंथ कितना हो गया, 1/1.5 = 1/-5 + 1/2। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका V का वैल्यू आएगा 1.15 मीटर। अब जैसे कि देख रहे हैं V का वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो ये आपका इसका मतलब राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, कहीं राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका U का वैल्यू 5 मीटर था, लेकिन V का वैल्यू 1.15 मीटर आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन आपका -V/U होना चाहिए। V का वैल्यू कितना है, 1.15, तो U कितना है, -5। तो आप देखेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू <<1 आएगा, मतलब ये आपका डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, तो डिमिनिश्ड है। और कन्वेक्स मिरर बना रहा है, तो कन्वेक्स मिरर आपका अपराइट इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसका आपका साइज आपका डिमिनिश्ड हो गया, नेचर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, और पोजीशन आपका राइट साइड ऑफ द मिरर हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। A narrow beam of light becomes visible when it enters a room filled with smoke because ऑप्शन देख रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली इसका आंसर हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो फिनोमेना होता है कि आपका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक रूम में छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े हुए हैं ना, आप इससे एक लाइट इल्यूमिनेट करोगे, तो हर एक पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेगा हर एक डायरेक्शन में, जिसके कारण रूम आपका विजिबल हो जाता है। तो इसे इसे हम लोग रेलॉग स्कैटरिंग भी बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है जितना भी स्कैटरिंग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ आप सबको पता होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये बेसिकली बोल रहा है उतना ही ज्यादा, जितना जितना इसका क्या होगा, जितना वेवलेंथ आपका कम होगा, उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ये आपका ये लॉ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आर करेक्ट। इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट इट्स पोल। अब जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर को उठा लेते हैं, तो आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द पोल ऑफ मिरर। अब जैसे ये पोल हो गया, अब प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट हो गया। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई जरूरत नहीं है, आपका इंसिडेंस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो आपका गलत हो गया। द प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज ऑन द ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हमेशा एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, तो आपका 1 एंड 3 करेक्ट हो गया, तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following types of images can be formed on a screen? ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। Which of the following types of images can be formed on the screen? तो हम सबको पता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होता स्क्रीन पे, तो आपका ऑप्शन ए और बी हो गया, बोथ ए एंड बी। If a ray of light pass through the center of curvature of a concave mirror, what will be the angle between incident ray and the reflected? जैसे आपका ये concave mirror हो गया, आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया,
अगर आपका ये व्हेन ऑफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप सभी को पता है कि रे ऑफ लाइट ट्रेस बैक होता जाता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन ये आपका ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया इन टर्म्स ऑफ, तो आपका बेसिकली पूछ रहा है ये इसका ये डिस्टेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो हम सभी को पता है कि ये अगर जो फोकल लेंथ r/2 हुआ तो r माइनस r/2 ये भी r/2 ही हुआ, तो आपका आंसर r/2 आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ बात किया जाए, ये आपका c हो गया, e हो गया, f हो गया, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका डिस्टेंस होता है, हम सभी को पता है r इक्वल टू 2f होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A convex mirror is used as a rear view mirror has a focal length of this cos is located at a distance of, देखो सेम क्वेश्चन है जो हमने, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यू डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन सिमिलर टाइप पे ही है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। The bluish color of water in the deep sea is due to, ये भी ऑप्शन देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होगा, रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपका, जैसे कि हम लोग में रिफ्लेक्ट स्कैटरिंग क्या होता था, वेवलेंथ के इनवर्स होता है, तो आप लोग देखोगे व्यूअर को देखोगे तो आपका जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ कम है, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और डीप सी में ब्लूइश कलर दिखेगा, मतलब अगर यहाँ पे सी हो गया तो लाइट जितना ज्यादा स्कैटर होगा वो उतना ही दूर दूर तक फैलेगा और हम लोग उस कलर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student focuses on a sharp image of the sun using a spherical mirror onto a sheet of paper. So sometimes the paper starts to burn. Which of the following statements about the mirror is correct? क्या बोल रहा है कि आप स्फेरिकल मिरर को पेपर स्टार्ट टू बर्न, अब देखिए, अब जैसे पेपर हुआ है ना, अब कोई भी एक मिरर है ना, अब इसको आप इसके थ्रू ये पेपर जल रहा है, मतलब रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है, तभी ना सारा इंटेंसिटी एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहा है और तभी पेपर जलने लगा। तो बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, तो कनकेव मिरर का बात चल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज अ कन्वेक्स, ये करेक्ट है, इट हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। आप कनकेव मिरर को देखोगे तो ये आपका फोकस हो गया, अब पोल से हम लोग मेजर करते हैं, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये गलत हो गया, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, करेक्ट, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, द इमेज फ्रॉम दिस, अच्छा आप देखोगे कि आपका जो हाँ हाँ ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी कहीं भी आप एक ऑब्जेक्ट डालते हो तो वो हमेशा ही वर्चुअल फॉर्म होगा, मतलब रियल नहीं होगा, और वो हमेशा उसका साइज डिमिनिश्ड आएगा, तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर फ्रॉम एन इमेज दैट इज बोथ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस मिरर, द मिरर इज कॉन्केव बोथ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब कॉन्केव मिरर फॉर्म करता है, कॉन्केव मिरर जनरली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन एक केस में जब ये फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में हो तब ये आपका एक इनलार्ज इमेज फॉर्म करता है, लेकिन ये वर्चुअल होता है, तो ये बेसिकली इरेक्ट तो होता है लेकिन इरेक्ट होता है लेकिन डिमिनिश नहीं होता, ये इनलार्ज होता है, तो ये आपका इनलार्ज मिरर इज कॉन्केव ऑप्शन चला गया, तो आपका कन्वेक्स मिरर बचा, द मिरर हैज अ फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज, ये करेक्ट है, द मिरर हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, मतलब आप राइट साइड मेजर कर रहे हो, ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, तो ये भी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। The apparent position of star keeps on changing slightly because the physical condition of atmosphere are stationary. The atmosphere scatters starlight. The atmosphere consists uh, the atmosphere consists of a mixture of gas, and the physical condition of atmosphere keeps changing. हाँ, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, द फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर कीप्स चेंजिंग, क्योंकि अगर जैसे आपका स्टार हो गया, अगर ये आपका अर्थ है तो इधर एटमॉस्फेयर है ना, अब एटमॉस्फेयर के फिजिकल कंडीशन चेंज होंगे तभी तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हर एक चीज बदलेंगे, है ना, और उसके बदले में हमको
अपेरेंट पोजीशन मतलब जो पोजीशन ऑफ स्टार होता है हमको चेंज होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे स्कैटर लेट लाइट, they act as extended source of light, they act as point source of light, they scatter more light। हाँ, तो दे स्कैटर लेस लाइट ये तो नहीं होगा, द स्कैटर मोर लाइट नहीं, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन आपका हो जाएगा द एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी प्लैनेट होता है ना, तो स्टार्स वो है, वो स्टार्स खुद ही एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो खुद लाइट इमिट कर रहा है। लेकिन आप प्लैनेट को देखोगे तो प्लैनेट के पास खुद का लाइट तो है नहीं, तो वो स्टार का ही एज अ मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टार्स होंगे है ना, तो ये बहुत सारे स्टार्स इस पे अपना ये एज अ सेकेंडरी सोर्स यूज करेगा, तो बहुत सारे स्टार्स के कारण ये एक अलग अलग स्टार्स के कारण एक्सट्रीम सोर्स ऑफ लाइट मतलब वही होता है बेसिकली। दूसरा जो स्टार्स सब है वो अपना इनके लाइट के कारण ये बेसिकली एक बहुत सारे स्टार्स लाइट के कारण एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह होता है। लेकिन ये एट द एंड प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं कर पाता, क्योंकि ये सारे लाइट्स एक दूसरे में कैंसिल कर देते हैं, और या तो हमारे आईज की तरफ आते आते ये ट्विंकलिंग नेचर ये शो नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर is minus 0.5, minus 0.5, the image formed by the mirror is, अब माइनस 0.5 है इसका मतलब जैसे आप देखोगे m इक्वल्स टू एच आई बाई एच होता है साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसका वैल्यू -0.5 है। अब -0.5 मतलब ये एक दूसरे से, जैसे अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट अपराइट हुआ तो इमेज इन्वर्टेड है, तभी इधर माइनस साइन आ रहा है, और तो आपका इरेक्ट का ऑप्शन चला गया, इन्वर्टेड इन्वर्टेड आपका ऑप्शन आया है ना। और आपका देखिए लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, इनलार्ज नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन एक्ट एज नॉर्मल टू अ स्फेरिकल मिरर, मतलब वो कौन सा लाइन है जो स्फेरिकल मिरर से 90 डिग्री, स्फेरिकल मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लाइन जोइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब जैसे ये आपका एक कन्वेक्स मिरर है, लाइन जोइनिंग पॉइंट ऑफ पोल, ये आपका पोल हो गया, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज करेक्ट। लाइन जोइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जैसे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना, कोई भी आप पॉइंट ले लो, सॉरी सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं होगा, ये आपका यहाँ होगा, तो बात बराबर ही, प्रिंसिपल एक्सिस फिर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हाँ, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, तो ये लाइन अगर ये ज्वाइन करेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल पे आएगा, तो ये करेक्ट है। लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपका फोकस हो गया, नहीं कोई जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो आपका गलत ऑप्शन हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। A light ray is incident on a convex mirror as shown in figure, what will be the angle of reflection, तो आपका ये सेम डिटेल्स बात करता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका 90 डिग्री हो जाए, सॉरी 0 डिग्री हो जाएगा। The radius of curvature of a given spherical mirror is -20 centimeter, the focal length of the mirror is, तो आप लोग को रिलेशन पता ही r इक्वल टू 2f, मतलब f इक्वल टू r/2 हो गया, -20 दिया हुआ है, तो आपका -10 हो जाएगा, आपका -10 सेंटीमीटर। A concave mirror having a focal length of magnitude 20 centimeter forms a real image at distance 60 centimeter from it. The object distance is, तो आपका ये concave mirror हो गया, आपका फोकल लेंथ हम सबको पता है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, -20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 से, मतलब रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, तो भी आपका हो गया -60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता करना है, फॉर्म फार्मूला ये आपका 1 बाई इक्वल्स टू 1 बाई v 1 बाई -20 इक्वल्स टू 1 बाई u -1 बाई 60 हो गया है ना, 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई 60 -1 बाई 20, 60 1 3, तो आपका u का वैल्यू कितना आ गया 60/2 -30, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेस अ बीम ऑफ लाइट टू द गिवन पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। हाँ कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव होता है, करेक्ट है, इनका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो रॉन्ग हो गया। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, तो आपका आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। एट व्हिच पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस डज अ कॉन्केव मिरर फॉर्म अ हाईली डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे कॉन्केव मिरर के,
तो सबसे डिमिनिश्ड इमेज आपका फॉर्म हो रहा था जब आपका ये बियॉन्ड सीओ, बियॉन्ड सीओ तो ऑब्जेक्ट हो तो आपका इमेज बहुत ज्यादा डिमिनिश हुआ है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, बियॉन्ड टू एफ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? हाँ, तो पोल और फोकस के बीच में स्फेरिकल में आपका ये आर बाई 2 है, आसान सा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब कनकेव मिरर है ना, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और आपका फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दिस मच, इसके अंदर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन इट्स सेंटर कर्वेचर एंड फोकस। तो आपका पूछा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, हम लोग देखे थे जब लोग इंफिनिटी पे था तो फोकस पे फॉर्म हो रहा था, है ना। बियॉन्ड 2f में आपका बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म हो रहा था, एट सी में आपका बी एट सी ही फॉर्म हो रहा था, बिटवीन सी एंड एफ आपका बियॉन्ड सी फॉर्म होगा, अब पॉइंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं PQ RS are four points on surface of a concave mirror as shown in the figure. If R1, R2 and R3 are the distances of the center of curvature from PQ, R and S respectively, and the correct statement between R1, R2, relation between R1, R2, R3 and R4। मतलब सेंटर, जैसे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका डिस्टेंस दिया गया है ना, R1, R2, R3, R4। तो अगर हम इसका इसका पूरा सर्कल कंप्लीट करें तो सारे तो रेडियस ही है, तो सारे रेडियस तो इक्वली होंगे, तो आपका R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग आइस वगैरह सबके या रिफ्रैक्शन लेंसेज सबके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।